नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं सभी स्टूडेंटों के लिए लेकर आया हूं, जो भी स्टूडेंट RUHS CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फिजिक्स का मॉडल पेपर। सो प्यारे दोस्तों, इस मॉडल पेपर को देखने के बाद जिस स्टूडेंट के नंबर 30 से ऊपर आ जाएंगे वो स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, सो गाइस, हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इज। सो प्यारे दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है ए। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, ये मान लो अपने पास एक साबुन का बुलबुला है, इसको हम आवेशित करते हैं, मान लो धनावेशित कर दिया या ऋणावेशित कर दिया। व्हेन ए सोप बबल्स इज चार्ज इट्स रेडियस, तो उसकी त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या रिमेन सेम रहेगी या बिकम जीरोज, बताइए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने का वो होगा इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि सरफेस पर आवेशित बढ़ जाएगा तो इसकी त्रिज्या इजीली बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता, बताइए। रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज। क्या जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा, वेरी हाई होगा या 1 ओम होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है गाइस जीरो, क्योंकि जो मीटर का प्रतिरोध होता है वो जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, अपने पास एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। वो कार्य प्रणाली किस पर यहाँ पर आधारित होती है। द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा बी, म्यूचुअल इंडक्शन पर। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन कमेंट हर बच्चा करेगा। कमेंट ही आपकी कॉन्फिडेंस को बताएगा किस प्रकार की तैयारी है। इसमें से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, बताइए गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यह अल्ट्रावायलेट की है, एक्स रे की है, गामा रे की है या माइक्रोवेव की है। ये होती है दोस्तों गामा रे की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है। द लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया इज। निकट दृष्टि दोष कौन के लेंस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोन की ऊर्जा दी जाती है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय। इसका राइट आंसर होने वाला E बराबर एच म्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं गाइस हम। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम के आधारित है, बताइए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ कहते हैं, वो किस पर आधारित है और कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, चार्ज पर आधारित। क्योंकि जिस जंक्शन पर जितनी करंट आती है वो उतनी निकल जाती है, तो जीरो मान हो जाता है जंक्शन पर करंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का। अब इसके दोस्तों आपको बी में सूत्र याद होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को बी में सूत्र याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभव मापी क्या मापता है। पोटेंशियोमीटर होता है अपना, वो क्या मेजर करता है। क्या करंट को मेजर करता है या शक्ति पावर को
या ईएमएफ को या रेसिस्टेंस को होता है ये। तो जो हमारा विभव मापी क्या मापता है, तो वो मापता है दोस्तों ईएमएफ। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा बूस्टर का नियम है, बताइए इसमें से बूस्टर का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा है, बताओ। ये बी है हमारा, ठीक है, ये हमारा 20 का राइट आंसर हो गया, बी बराबर 10 IP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डी ब्रोगली, बताइए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बताइए गाइज। लैम्डा बराबर H/mb, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट को इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है, बताइए। लॉजिक गेट होता है अपना जो इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है, बताइए कौन सा गेट। लॉजिक गेट दैट एक्ट एज एन इन्वर्टर, बताइए गाइज। नॉट गेट, ठीक है गाइज, इससे इसका राइट आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज, बताइए कितना होता है इसका आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। वो होता है इनफाइनिटी, ठीक है, अनंत होता है इसका प्रतिरोध। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, बताइए जो हमारी लेंस की शक्ति का यहाँ पर एसआई मात्रक क्या है। क्या मीटर होगा या डायोप्टर होगा, वॉट होगा या जूल होगा, बताइएगा इसका सही आंसर। वो होगा डायोप्टर में। अब लेंस की शक्ति का सूत्र जिस स्टूडेंट को याद होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, बताइएगा किस पर। क्या लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर, मास पर, बताइए किस पर निर्भर करता है। ये करता है दोस्तों मटेरियल पर, क्योंकि जो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पर नहीं करेगा, ना ही कोई मास पर, ये करता है दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर, मटेरियल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ की, जो हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है या इनफाइनाइट होती है, बताइए क्या होती है। वो होती है नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ HC इज इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, वाटर में होगा, ग्लास में होगा, वैक्यूम में होगा या डायमंड में होगा, बताइए गाइस। वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है गाइस प्रकाश का वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि VH और M के बीच संबंध क्या है, ये रिलेशन बिटवीन VH/M, बताइए। B बराबर म्यू नॉट H प्लस M, B बराबर H प्लस M या B बराबर म्यू नॉट M या B बराबर M/H, चारों में से आंसर बताइए। जो राइट आंसर करेगा वही स्टूडेंट यूँ समझो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको RHS के एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा B बराबर म्यू नॉट H प्लस M, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्ध आयुकाल T1/2, बताइए। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है यहाँ पर अर्ध आयुकाल का, तो 0.693 लैम्डा अर्ध आयुकाल का सीधा फार्मूला पूछा है। अगला क्वेश्चन है एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक, बताइए। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक यहाँ पर क्या होने वाला है, वो होने वाला है A.B बाई, देखें इंटू कर सकते हो, डॉट की जगह आप गुणा चिन्ह लगा सकते हो, यानी कि A/B = बाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वो होता है -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, हर बच्चा यहाँ पर गलती एक चीज़ करता है। क्या गलती करता है मैं बता रहा हूँ,
माइनस का चिन्ह जहाँ पर आ जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इधर नेगेटिव लगेगा गाइस, इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल कितना होगा बताइए। तो वो होता है दोस्तों क्यू बी बी साइन थीटा। साइन थीटा 90 का मान हो जाता है 1, तो क्यू बी बी इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश, बताइए। टोटल इंटर रिफ्रैक्शन अकर होता है जब वैन लाइट गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, अब बताइए प्रकाश कहाँ से क्या गुजरेगा तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, डेंस टू रेयर में। ठीक है, ये हो गया। परमाणु होता है बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल नॉन एटम इज, बताइए क्या होता है परमाणु, न्यूट्रल होता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा। जब तक चैनल पर पहली बार है तो भाई के चैनल सब्सक्राइब। कम समय में आपको 33 के 33 क्वेश्चन करा रहा हूँ गाइज, तो देख लीजिएगा आपको किस स्पीड से सवाल आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं। एन टाइप का 5 पर नेगेटिव, एन से मतलब नेगेटिव याद रख लो, कुछ मत याद रखो, बस खत्म। अब नेट से बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, एन से नेगेटिव, एन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं, ट्रिक याद कर लो, खत्म से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, बताइएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। लेंस का लॉ होता है वो किसके संरक्षण का परिणाम है बताइए गाइज। तो वो परिणाम होते वाला एनर्जी का, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है मिराज इज ड्यू टू, तो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है टी आई ए, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान बताइए। मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट में, विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए गाइज, वो होता है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक किसके साथ डोपिंग करके प्राप्त किया जाता है। पी टाइप अर्धचालक होता है किसके साथ डोपिंग यानी अशुद्धता मिलाए किसके साथ प्राप्त होता है, वो होता है दोस्तों ट्राइवेलेंट। ठीक है, त्रिसंयोजी। सो गाइज मैंने आपको जिसके 33 के 33 मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करा दिए, तो आप देख सकते हो किस तरह के सवालों का यहाँ पर वो रहने वाला है लेवल। इस तरह के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी लानी चाहिए। सो गाइस चैनल पर पहली बार है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको उधर मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार पीडीएफ डालूंगा। हर स्टूडेंट बोलता है कि पीडीएफ दोबारा डालो, ग्रुप आप नया ज्वाइन करोगे तो यूनिक में हर बार नई पीडीएफ डालूंगा। पीडीएफ सिर्फ एक बार डाली जाएगी, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।